Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। प्रभु के नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। फिर से वक्त के अंदर प्रभु ने आपके बीच में मुझे खड़ा किया, इसके लिए मैं प्रभु के नाम को मैं लाखों कोटि में धन्यवाद देता हूँ। ये आखिरी समय है प्यारे भाइयों, हालेलुया। और ये क्रिसमस सीजन के अंदर प्रभु ने हमें मौका दिया है आज आपके बीच में खड़ा रहकर उसका कलाम बांटने के लिए, हालेलुया। और खुशी होता है, हालेलुया। आइए सबसे पहला अपना आसमानी खुदा यीशु मसीह का ऊपर मारेंगे, हालेलुया। उसने ये दिन मुकर्रर किया है, हालेलुया, और ये समय बनाया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, कि हम सब लोग इकट्ठा होकर उसका वचन हम लोग सुन सके, हालेलुया। अब ये प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ठंडी बढ़ रही है, प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं बैठे मैं विचार कर रहा था और प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा था, हालेलुया, लूक के 21 अध्याय के अंदर और मत्ती 24 अध्याय के अंदर यीशु मसीह ने बताया है कि तुम दुआ करो कि तुम्हारा पलायन या तुम्हारा जाना ठंडी के दिनों में ना हो, हालेलुया। प्रभु कौन से ठंडी के दिनों के बारे में बोल रहा है? ये ठंडी के दिनों के बारे में नहीं बोल रहा, हालेलुया। प्रभु उस ठंडी के बारे में बोल रहा है कि जहां कलीसिया ठंडी पड़ चुकी है, हालेलुया। जब लोग प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देंगे, हालेलुया, वो समय में प्रभु का आना नहीं होना चाहिए, हालेलुया। समय वो रहना चाहिए जब हम लोग सरगर्म रहेंगे प्रभु के लिए, हालेलुया। दुआ में, प्रार्थना में हम लोग लगे रहेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु हमको उठा के लेके जाना चाहिए, हालेलुया। ये आखिरी दिनों के अंदर प्यारे भाइयों, हालेलुया, अब ये कोरोना वायरस बढ़ रहा है, बहुत ही बुरे दौर से, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, इंसान के, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, सब जातियां गुजर रही हैं, हालेलुया। तो आज कलाम के द्वारा हम लोग देखने वाले हैं, हालेलुया। ये आखिरी समय के अंदर अभी प्रभु का काम शुरुआत होने वाला है, हालेलुया। आज जो कलाम मैं आपको आज बताने वाला हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, टेक दिस वर्ड, हालेलुया, एक वचन एक भविष्यवाणी के स्वरूप में है, हालेलुया। परमेश्वर उसके कलाम के द्वारा, भजन संहिता उसका 107:20 में लिखता है, खुदा अपने कलाम को भेजकर, हालेलुया, हमें चंगाई देता है, हालेलुया। और प्रभु अपना वचन आसमान से भेजता है, हालेलुया। और आज का वचन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आज हमारे जहन में लिखा जाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, कि जब प्रभु अपना काम करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और ये सब लोग अपन याद करेंगे कि खुदा यकीनन हमारे बीच में ये बातें पहले ही हमें कह चुका है, हालेलुया। हम लोग देखने वाले हैं प्यारे भाइयों, हालेलुया, ये आखिरी दिन के अंदर, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी जब प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, पवित्र जन चले गए, पास्टर ट्रेवर कॉन्वे चला गया, पास्टर ओमना भाई चला गया, हालेलुया, गोविंद भाई चला गया, दानियल भाई चला गया, ठाकुर भाई चला गया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, सब पवित्र लोग अभी चले गए हैं, हालेलुया। अभी हम लोग बच गए, हालेलुया। 3 साल हो चुका है प्रभु के दास लोगों को जाते हुए, हालेलुया। अरे अभी नया साल अभी लगने वाला है कुछ दिनों के अंदर अभी, हालेलुया। अभी देखो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु ने दुष्ट लोगों का, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, काम करने का मुद्दत प्रभु ने दिया है, हालेलुया। और ये समय होने के बाद में प्रभु ये आखिरी, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वक्त के लिए प्रभु अपना काम अभी चालू करने वाला है। वो एकदम छोटा सा काम, हालेलुया। रोम इसके 8:28 के अंदर, 9:28 के अंदर लिखा है, परमेश्वर अपना काम अटोक तक घिना रहा है। वेरी शॉर्ट वर्क द लॉर्ड इज गोइंग टू डू ऑन दिस अर्थ, हालेलुया। और वो छोटा काम, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु उसके दासों के द्वारा, अभिषिक्तों के द्वारा प्रभु करने वाला है। घंटों का काम मिनटों में मिटाने के लिए, हालेलुया, प्रभु अपना आत्मा का अभिषेक उसके दासों को ऊपर उंडेल कर, हालेलुया, प्रभु अभी उसका काम लेके जाने वाला है, हालेलुया। बस थोड़ा वक्त, हालेलुया, ज्यादा दिन, ज्यादा समय, ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। कलाम लिखता है का आंख झपक कर आप खोलने के टाइम तक, प्रेज़ द प्रभु का काम हो चुका रहेगा, हालेलुया। और ये कलाम आज हम लोग देखेंगे, हालेलुया। ये आखिरी दिनों के अंदर प्रभु का अभिषेक किस रीति से काम करने वाला है। आज 4 लोगों के द्वारा मैं आपको बाइबल में द्वारा मैं आपसे बात करना चाहता हूं, ये आखिरी दिनों में प्रभु किस अभिषेक से काम करने वाला है, हालेलुया, जिस गति से प्रभु का काम आगे जाने वाला है, हालेलुया। जरा हम लोग देखेंगे प्रभु का वचन, हालेलुया। आज का अपना मैसेज का टाइटल है The anointing of the last days. The last are workers empowered with the anointing to take his work swiftly. आखिरी दिवसांचे अभिषेक, क्योंकि आखिरी दिनों का अभिषेक, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आखिरी घंटों के सेवकों के द्वारा
प्रभु का काम, घंटों का काम मिनटों में मिटाने के लिए दिया जाने वाला प्रभु का अभिषेक। हालेलुया। ये अनॉइंटिंग ऑफ द लास्ट डेज, हालेलुया, ये आखिरी दिनों का अभिषेक किस रीति से रहने वाला है, जरा देखेंगे हम लोग। हालेलुया। यशायाह का किताब, इसका 10वां अध्याय और 27 वचन के अंदर लोग देखेंगे जल्दी। हालेलुया। तो कलाम पढ़ रहा है, जरा माइक आपके हाथ में ले लो ब्रदर, तो जल्दी अपने को सबको पढ़ने को मिलेगा। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूं, थोड़ी देर में मैं कलाम को फिनिश कर दूंगा। और एक बात, हालेलुया, आज ये म्यूजिक सिस्टम इतना बढ़िया आवाज आ रहा है, प्रभु ने इस कलीसिया को बहुत, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, मेहनत से ये जो चीज जगह में प्रभु ने दिया है। आइए ताली मारेंगे इस चीज के लिए प्रभु के लिए। हालेलुया। प्रभु ने, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ये साउंड सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु ने दिया है। यस ब्रदर, पढ़ेंगे इसको। यस, जॉन 10:20 से आप यशायाह 10:27। त्या समय असे होईल की तुझ्या खांद्यावरून त्याच्या भार व तुझ्या मनोरातून तुझे जून निघेल आणि तुझ्या पुष्टतेमुळे ते मुडून जाईल। तुझ्या अभिषेकाच्या पृष्ठतेमुळे ते मुडून जाईल। हालेलुया। आज सारी दुनिया में, हालेलुया, इंसान को परिस्थिति बांध के रखती है। हालेलुया। उसको आगे बढ़ने नहीं देते। हालेलुया। संसार का जवाबदारी, कुटुंब का जवाबदारी, सब चीजों का जवाबदारी इंसान के कंधे के ऊपर पड़ जाता है। जैसे बैल को, हालेलुया, उसको जुए के नीचे उसको दबा दिया जाता है। शैतान नहीं चाहता है कि हम लोग प्रभु का काम करें। शैतान नहीं चाहता है कि हम लोग आगे बढ़े। शैतान नहीं चाहता है कि हम लोग इस दुनिया में कुछ प्रभु का काम करें। प्रभु अपने को दबा देता है। मगर हमेशा याद है, जब बैल को गर्दन के ऊपर जो जुआ है, जब बैल खा पी के उसका गर्दन बढ़ता है, उसका जू टूट जाता है। It breaks off। हालेलुया। आज आपके अंदर प्रभु का अभिषेक बढ़ना चाहिए। हालेलुया। कोई भी परिस्थिति रहो, चटनी रोटी खाओ, प्रभु का गुण गाते जाओ। हालेलुया। हम लोग काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मगर हमने प्रभु का काम नहीं रोका है। हालेलुया। और जब हर परिस्थिति के अंदर तुम प्रभु का काम आगे लेके जाओगे, यकीनन एक दिन बदलाव आएगा। हालेलुया। तेरे खाने के ऊपर का वो जूत टूट जाएगा। हालेलुया। प्रभु का अभिषेक तेरे अंदर से काम करेगा। हालेलुया। और प्रभु का आत्मा तेरे अंदर से वो जोर, वो ताकत दिखाएगा। लोग भी आजाद हो जाएंगे, ये क्या है। हालेलुया। ये प्रभु का सामर्थ है। हालेलुया। और उसके लिए प्रभु क्या कहता है, पहले यूहन्ना 2:27 जल्दी देखेंगे ब्रदर। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। पहले यूहन्ना 2:27 जल्दी देखेंगे ब्रदर। कम ऑन, बीट क्विक। तुम्हाविषयी म्हणावयाचे तर त्याच्याकडून तुमचा जो अभिषेक झालेला आहे तो तुम्हामध्ये राहतो। कोणी तुम्हाला शिकवण्याची गरज नाही है। त्याचा अभिषेक सत्य आहे, तो सत्य है, खोटा नाही, तो खोटा नहीं। तुम्हाला सर्व गोष्टीविषयी शिकवितो। आमेन। याप्रमाणे, हालेलुया, तुम्हाला शिकल्याप्रमाणे तुम्ही त्याच्यामध्ये राहा। आज बाइबल के जितने सारे बंदे लोग जो प्रभु के अभिषिक्त हो गए, वो किसी बाइबल कॉलेज को नहीं गए। किसी ने उनको कागज का डिग्री नहीं दिया। हालेलुया। या ना उसके प्रेज़र घर के ऊपर गाड़ी बंगला घोड़ा खड़ा करके उसको बड़ा आदमी कैसे उसको दिखाया। नहीं, ये जंगल में भटकने वाले लोग थे। ये वो लोग थे, हालेलुया, जिनके अंदर प्रभु का आत्मा काम करता था। हालेलुया। वो जब बात करते थे लोगों का दिल छेद जाते थे। हालेलुया। एलिया के पास क्या था, यूहन्ना संदेशक के पास क्या था। हालेलुया। मगर लोग उनके कलाम सुन के छिप जाते थे। हालेलुया। आज ये अभिषेक, हालेलुया, आज आप बोलते हैं मेरा घर में प्रभु का काम नहीं होता। अरे प्रभु का अभिषेक बढ़ाना। हालेलुया। प्रार्थना में रहो, दुआ में लगे रहो। हालेलुया। प्रभु का आत्मा आपके अंदर कार्य करने दो। जो दुष्ट आत्मा आपके घर में काम करता है, आपका दुआ प्रार्थना के द्वारा सब भाग जाएगा। हालेलुया। ये प्रभु का कलाम कहता है। हालेलुया। आपको कोई सिखाने की गरज नहीं है, प्रभु का आत्मा का अभिषेक ही काम करेगा। हालेलुया। और आज आपका और मेरा अभिषेक किसी इंसान के द्वारा नहीं, हमारा अभिषेक प्रभु से होना चाहिए। किसके द्वारा होना चाहिए? प्रभु के द्वारा। हालेलुया। जरा देखेंगे पहला कोरिन्थियंस का, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, इसका पहला अध्याय और उसका 10-21 वचन। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थी 1:21। हालेलुया। सेकंड कोरिन्थियंस 1:21 जल्दी पढ़ेंगे ब्रदर। हालेलुया। यस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। यस। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में
मसीह के अंदर दृढ़ करता है, और जिसने हमारा अभिषेक किया है और जिसने हमारा अभिषेक किया है, वही परमेश्वर है। वो कौन है? परमेश्वर। हमें अभिषेक खुदा ने किया है। हालेलुया। वी आर अनॉइंटेड बाय गॉड। हालेलुया। प्रभु का सामर्थ, हालेलुया, और प्रभु का आत्मा के द्वारा प्रभु कार्य करता है। हालेलुया। इस दुनिया में प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, अभी बदलाव लाने की प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, चीज खुदावन सिर्फ अपने बंदे लोगों को भेजकर अपना काम करता है। The anointing makes the difference, my beloved, हालेलुया। The anointing speaks, हालेलुया, और प्रभु का अभिषेक ही बदलाव करके दिखाता है। हालेलुया। इज़राइल में लोग पाप में गिरे थे। प्रभु ने प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, एलिया को बोला, पहला राजे उसका 19 अध्याय और उसका 17, 18, 19 वचन के अंदर लिखा है, जा इन 3 लोगों को तो अभिषेक कर। और प्रभु ने उनको जाके बोला और उस रीति से वो अभिषेक किया और प्रभु के अभिषेक ने काम दिखाया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। येहू का तलवार, हजाएल का तलवार और एलिशा का तलवार। हालेलुया। आज प्रभु ने वो अभिषेक दिया है उसका काम करने। ये आखिरी दिनों में अभी देखो काम होने वाला है। अभी ये कलीसिया, हालेलुया, पहली कलीसिया चालू हो गई प्रेषित 2:38 से, और ये आखिरी कलीसिया भी बंद होने वाली है प्रेषित 2:38 से ही। हालेलुया। और ये प्रेषित 2:38 का कलाम के अंदर प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, अभी प्रभु ने गेहूं को अलग कर दिया और भूसा को अलग कर दिया। हालेलुया। लोगों ने 7 दिन मीटिंग लगा के चिल्ला के पुकारे, कौन आया, कौन मुड़ गया? कुछ नहीं हो गया। एवरीथिंग इज अ फेलियर, माय बिलवेड। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, जो बोले अगर उसका वचन पूरा ना हो, समझ लेना वो मेरी ओर से भेजा हुआ नहीं है। हालेलुया। और जिस किसी का कलाम पूरा हो, उसने बोला अगर वो पूरा हो, समझ लेना उसको मैंने ही भेजा है। हालेलुया। यह आत्मा का बात है, जो समझ सकेगा वही समझ सकेगा। हालेलुया। अभी देखो प्रभु का काम या आखिरी दिनों में प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जब चालू होगा वो किस अभिषेक से काम होने वाला है। तो पहला पॉइंट इस जगह में है, हालेलुया, प्रभु का अभिषेक, हालेलुया, शामघार के जैसा होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जो शरीर से नहीं मगर आत्मा के द्वारा प्रभु का काम करके दिखाता है। कैसे करके दिखाता है? ना शरीर से, ना बुद्धि से, ना ज्ञान से, मगर प्रभु के सामर्थ्य से। हालेलुया। शामघार, क्या ये नाम आपने सुना कभी? हालेलुया। शामघार हा कोण होता? हा इस्रायलाचा शास्ता होता। हालेलुया। तो इस्रायलामध्ये त्या अंधकाराच्या काळामध्ये जेव्हा लोकांना ईश्वरी दृष्टांत झाले नाही, त्या अंधाराच्या युगामध्ये लोकांना वाट दाखवण्यासाठी प्रभूने त्यांचे अभिषेक पाठवले। हालेलुया। शामघार तो तुमच्या माझ्यासारखा एक शेतामध्ये काम करणारा शेतकरी होता। हालेलुया। त्या शेतकऱ्याने देवाचा काम करून दाखवला। हालेलुया। आज मुझे प्रभु का काम करना है, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मैं कह रहा आज मैं तेरे को दिखाने वाला हूं। हालेलुया। आखिरी घंटों के काम करने वाले लोग किस अभिषेक से जाने वाले हैं? वो लोग शामघार के अभिषेक से जाने वाले हैं। जरा देखिए कलाम के अंदर, हालेलुया, शास्त्र का किताब इसका 3 अध्याय 31 वचन के अंदर जल्दी पढ़ेंगे ब्रदर। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, यस, 3 में 31, हालेलुया। उसके बाद अनाथ का पुत्र शमगार, अनाथ का पुत्र शामघार हुआ। उसने 600 बलिष्ठी पुरुषों को 600 बलिष्ठी पुरुषों को बैल के पहने से मार डाला। बैल के एक पहने से मार डाला। इस कारण वह भी इस्राएल का छुड़ाने वाला हुआ। आमेन। हालेलुया। तो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, मराठीमध्ये लिहिलेलं आहे बैलाच्या पराणीने। पराणी काय असते हो? काय असते पराणी? बैलाला वळवायला, बरोबर आहे, बैलाला टोचून काढायला। हालेलुया। तो शेतकरी माणूस, हालेलुया, तो शेतामध्ये उभा होता। हालेलुया। या आखिरी दिवसामध्ये प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु का काम कैसे होने वाला है? उन 120 लोगों के पास क्या था कि उन्होंने सारे दुनिया को उल्टा पुल्टा करके रख दिया। हालेलुया। कहां से फंडिंग मिला उनको कि वो सारे दुनिया के कोने में जाके उन्होंने प्रभु का वचन प्रचार किया। हालेलुया। कौन सा हेलीकॉप्टर था उस दिनों में? कौन सा एरोप्लेन था उस दिनों में? या कौन सी जहाज थी उनके पास? हालेलुया, कि वो सारी दुनिया को घुमा सके। हालेलुया। ये शामघार का अभिषेक है। क्या ये शामघार का अभिषेक है। हालेलुया।
शामघार उस जगह में प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया अपने खेती में खड़ा था और उसने इस्राएल को छुड़ाने के लिए 600 लोगों को एक ही बैल के परानी से उसने मार डाला। हालेलुया। एक आदमी एक को गिराने के लिए कितना ताकत लगता है, उसने 600 लोगों को गिराया। कितने लोगों को? 600 लोगों को। ये बात में बहुत ही बड़ा मर्म है, क्योंकि ये चीज आखिरी प्रेज़ द लॉर्ड कलीसिया को सादृश्य दिखाती है। हालेलुया। क्योंकि प्यारे भाइयों हालेलुया, प्रभु का काम ना तो शक्ति से होता है, ना तो बल से होता है, मगर ये प्रभु का काम प्रभु की आत्मा से होता है। हालेलुया। आज आपके अंदर प्रभु का अभिषेक रहना चाहिए प्रभु का काम करने के लिए। हालेलुया। तेरे पास धन होगा, दौलत होगा, पैसा होगा, सब कुछ होगा, तू नहीं प्रभु का काम कर सके। हालेलुया। अगर प्रभु तेरे अंदर रहेगा और उसका अभिषेक रहेगा तो ही तू प्रभु का काम कर सकेगा। हालेलुया। आज शामघार ने प्रभु का काम किस रीति से किया मालूम है? त्याच्या पराणीवर 3 गोष्टी लिहिलेल्या आहेत. काय लिहिलेलं त्याच्या पराणीवर? लक्षात घ्या मी काय सांगत आहे. शामघाराने देवाचा काम कसं उचलला? प्रेज द लॉर्ड. त्याच्या पराणीवर लिहिलेलं आहे, जिथं तू उभा आहे तिथंच उभं राहून देवाचं काम कर. दुसरं गोष्ट त्याच्यावरती लिहिलेलं आहे, प्रेज द लॉर्ड, जे काही तुझ्या हातात आहे त्या गोष्टीने तू देवाचं काम कर. आणि तिसरा गोष्ट असा सांगत आहे, तुला जे काही करता येईल ते करून देवाचं काम कर. हालेलुया. क्या करेगा? हालेलुया. त्या शेतकऱ्याने इकडे तिकडे कोणाकडे नाही बघितलं, ए खुदा तू मुझे चला तेरे काम के लिए, मैं आया हूं तेरा काम करने के लिए. हालेलुया. प्रभु कॉन्वे प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया. ओ न्यू बॉम्बे से वो निकला, बोला प्रभु मेरे को लेके चल तेरा काम करने के लिए. हालेलुया. और वो निकला प्रभु का काम करने के लिए. प्रभु ने बराबर उसको लेके आया और खंडवा के मीटिंग के द्वारा परसों भाई से मिलाया और वो आ गया प्रेज़ द लॉर्ड इस जगह में. प्रेज़ द लॉर्ड. और उसी का अंश आज हमारे बीच में है. कॉन्वे चला गया, उन्ना भी चला गया, मगर उनका आवाज हमारे बीच में जिंदा है. ये शामघार का वो अभिषेक है. हालेलुया. हम लोग प्रेज़ द लॉर्ड उस आखिरी अभिषेक के द्वारा हम लोग चलेंगे. जब आप प्रचार करने के लिए खड़ा रहोगे, जैसे शामघार ने एक हुई आत्मा से 600 लोगों को गिरा भगाया. हालेलुया. आज सत्य सेवक लोगों के एक वचन के प्रचार से 600 क्या और से हजारों लोग एक ही दिन में पश्चाताप करके बपतिस्मा लेने वाले हैं. हालेलुया. ये शामघार का अभिषेक है. हालेलुया. कलाम में प्रभू पूछता है, का एका दिवसामध्ये राष्ट्र जन्म घेईल का? कधी असं होईल? हालेलुया. नाही होणार. हालेलुया. पण तुझा देवाचा आत्मा कार्य करील तर यकीनन ते होणार. हालेलुया. आणि ते झालेलं आहे पेत्राच्या दिवसामध्ये. जरा बघूया पहिला शामूएल 17 अध्याय 47 वचन. हालेलुया. फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 17 वर्स 47. हालेलुया. 17:47. हालेलुया. बी क्विक विथ मी ब्रदर. यस पढ़ेंगे. और यह समस्त मंडली जान लेगी, ये समस्त मंडली जान लेगी कि यावे तलवार या भाले के द्वारा परमेश्वर तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यावे का है, और वही तुम्हें हमारे हाथों में कर देगा. हालेलुया. परमेश्वर युद्ध प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया घोड़ों से, भाला से, तलवार से प्रभु नहीं लड़ता है, मगर प्रभु अपना युद्ध लड़ता है आत्मा के द्वारा. हालेलुया. और उसके नबी लोग प्रेज़ द लॉर्ड इस दुनिया में ना डॉलर लेके आए, ना पैसा लेके आए, ना घर दिया, ना बंगला दिया, ना घोड़ा दिया. उन्होंने सिर्फ प्रभु का सामर्थ्य दिखाकर दुनिया को झुका दिया. हालेलुया. उन्होंने प्रभु का अभिषेक दिखाया. हालेलुया. और प्रभु का सामर्थ्य देख के लोग प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु के अंदर आ गए. हालेलुया. उस दिन में प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, जब वो प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया वो पांगला भिखारी जो मंदिर के पास बैठा था. हालेलुया. उसने प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया पेत्र का वचन सुना. पेत्र बोलता है, मेरे पास कुछ नहीं है. शामघार के जैसा वो बोला, आज जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं. यीशु मसीह के नाम से चल. This is the anointing of God, my beloved. हालेलुया. अगर दुनिया में कुछ कमाना है तो प्रभु का आत्मा के दान वरदान कमाओ. हालेलुया. बी इन प्रेयर. हालेलुया. प्रभु के साथ एकांत में चले जाओ. हालेलुया. जाओ पहाड़ी के अंदर, बाइबल लेके जाना, दुआ में रहना, प्रार्थना में रहना. प्रभु तेरे आत्मा से तो मुझे भर. हालेलुया. प्रभु क्यों नहीं भरेगा?
हालेलुया। वो सामर्थ वो अभिषेक प्रभु देगा, हालेलुया, जिसने उसको सारी दुनिया को हिलाने की ताकत आज उसके बंदे लोगों को प्रभु देने वाला है, हालेलुया। और इसके लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं ये आखिरी समय के अंदर। मैं आगे जा रहा हूं, हालेलुया। ये आखिरी दिनों का अभिषेक, दूसरा पॉइंट में देख रहा हूं, ये आखिरी दिनों का अभिषेक रेखा वंशियों के जैसा होने वाला है। कैसे होने वाला है? शेवटच्या दिवसात एक गाव रेखावाचा अभिषेकाचा सारखा असेल, जे आस्थेने देवाचे कार्य पूर्ण करतील. कसं करतील? प्रभूचा काम कसं होणार? तू नाही गेला म्हणून देवाचं काम तसंच खाली पडून जाणार का? तो म्हणतो मला गीत म्हणता येतं, मला बायबल वाचता येतं, मला प्रार्थना करता येतो, मला लय गर्व चढला, माझ्यासारखा कोणीच नाही, मग मी खाली बसून गेला, मंडळी पण खाली बसून जाईल. समजू नको असं, हालेलुया. अगर तू नहीं बोलेगा ना, प्रभु इस थोड़े पत्थरों को उठा के प्रभु उसका काम करके, हालेलुया. संदेश करना प्रभू गाडून टाकतो, देव त्याचं काम पुढे घेऊन जातो. कोणामुळे कोणासाठी देवाचं काम कधीच थांबत नाही, हालेलुया. अगर तू नहीं करे खड़ा रहेगा, तेरे बाजू में रहने वाले तेरे पड़ोसी को प्रभु खड़ा करके उसका काम करके देगा, हालेलुया. और तू पश्चाताप करेगा तो भी प्रभु का आत्मा तेरे पास नहीं आएगा, हालेलुया. आखिरी समय का प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का काम उन रेखा वंशी लोगों के जैसा ही होगा जिन्होंने आस्था से प्रभु का काम पूरा किया. कैसा पूरा किया? आस्था से, हालेलुया. परमेश्वराचा आवेश हे सिद्धीस नेईल असा प्रेज़ द लॉर्ड यशाया 9 मध्ये सांगितलेला आहे. प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया. जरा बघा वचन, हालेलुया. दुसरा राजे याचा 10वा अध्याय आणि त्याचा 15वा वचन, हालेलुया. रेखाब योनादाबाचा पुत्र, पास्टर ट्रेवर कॉनवे हमेशा बोलते थे, क्या तेरा दिल मेरे बारे में सच्चा है तो तेरा दाहिना हाथ मुझे दे, हालेलुया. चल मेरे साथ और मेरे रथ में बैठ जा और मैं तुझे दिखाऊंगा परमेश्वर के साथ मेरी आस्था क्या है, हालेलुया. आइए कलाम के अंदर देखेंगे, पढ़ेंगे इसको जल्दी ब्रदर, कम ऑन, हालेलुया. जब वो वहां से चला गया, योनादाब, आमीन, उसको मिला, आमीन. मेरा मन तो तेरे प्रति निष्कपट है. निष्कपट है. क्या तेरा मन भी वैसा है? क्या तेरा मन भी वैसा है? योहोनादाब ने कहा, यस, हाँ ऐसा ही है. हाँ ऐसा ही है. फिर उसने कहा, ऐसा हो तो अपना हाथ मुझे दे. अपना हाथ मुझे दे. नीचे पढ़ो, पढ़ते जाओ. उसने अपना हाथ उसे दिया. आमीन. और वह यह कहकर उसे अपने हाथ पास रथ पर चढ़ाने लगा, आमीन. मेरे संग चल, हाँ. और देख कि मुझे यहोवा के निमित्त कैसे जलन रहती है. क्या बात है, हालेलुया. प्रभु कहता है, देख, चल मेरे साथ, हालेलुया, और मैं तुझे दिखाता हूं प्रभु के साथ कैसी जलन मेरे अंदर है, हालेलुया. ये जलन मैंने देखा है पास्टर ट्रेवर कॉनवे के अंदर, हालेलुया. ये जलन मैंने देखा है ओमना गावी के अंदर, हालेलुया. वो रात दिन नहीं देखते थे और वो प्रभु के लिए निकल जाते थे, हालेलुया. ना ठंडी, ना प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बारिश, ना धूप, वो हर समय हर वक्त प्रभु के लिए बहुत आस्था से उन्होंने प्रभु का काम किया. ये आखिरी दिनों में भी प्रभु का काम घंटों के काम मिनटों में होने के लिए रेखावियों के जैसा ही प्रभु का वचन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आस्था से पूरा होने वाला है. कैसा होने वाला है? आस्था से, हालेलुया. मैं जब गाड़ी में आ रहा था, छगन भाई से मैं बात कर रहा था, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड. हिंदी में बहुत बड़ा बोल है, अगर चाह है तो राह है. क्या है? चाह है तो राह. अगर चाह है तो क्या है? राह. राह है. अगर चाह ही नाही है तो राह कहां से मिलने वाली है, हालेलुया. देवाचं काम जर तुम्हाला करायचं असेल, तुमच्यामध्ये आस्था पाहिजे. काय पाहिजे? आस्था असला तर सर्व काही होणार, हालेलुया. तो असं म्हणू नको, माझ्याकडे बायबल नाही म्हणून मी प्रार्थना नाही करणार, माझ्याकडे प्रेझ रेकॉर्डर नाही म्हणून मी आता देवाचं गाणं बंद करून टाकणार. प्रेझ द लॉर्ड. देवाचा आत्मा जर आपल्यामध्ये असला तर आपण कुठेही उभं राहू, तिथं देवाचं कार्य होणार आहे, हालेलुया. हो, देवाचा सामर्थ्य आपल्यामध्ये पाहिजे, हालेलुया. देवाने फक्त रेखा वंशी जे योनादाबाचे पुत्र होते, यिर्मयाला त्यांच्याकडे जाऊन पाठवलं, जा यिर्मया, त्या लोकांकडे जा आणि त्याला तो दारू पास. काय पास? दारू पासून बघ, हालेलुया. कलाम को देखेंगे, हालेलुया. जल्दी ब्रदर, यिर्मया इसका 15-35 अध्याय और 1-2 वचन, 6-7 वचन जल्दी पढ़ेंगे ब्रदर. मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 10 मिनट में अभी समेटने वाला हूं मैं. यस, हालेलुया, यस, हालेलुया.
यस हालेलुया। यिर्मयाह 35 1 और 2 वचन के अंदर देखो ब्रदर, हालेलुया। 1 2 और 6 7 यिर्मयाह 35 यस वाड्या भाई वाचा, हालेलुया। 35 1 आणि 2 35 अध्याय यिर्मयाह 35। योशियाह के पुत्र यहूदा के राजा हाँ योश- 1 2 मिनट सिस्टर, मराठी में इसको पढ़ लेंगे। यस ब्रदर चल भी। यहूदाचा राजा हाँ यशोदाचा पुत्र हा. यहोयाकीम हा. याचे काळी परमेश्वराचे वचन यिर्मयास प्राप्त झाले. परमेश्वराचे वचन यिर्मयाला प्राप्त झाले। रेखाबाईच्या घराण्याकडे जा, रेखाबाच्या घराण्याकडे जा, त्याच्या बरोबर भाषण कर त्यांच्या बरोबर भाषण कर आणि परमेश्वराच्या मंदिरात आतल्या एक कठडीत आणून त्यास द्राक्षरस प्यावस दे. क्या बात है। In English it says give them wine to drink, hallelujah। जा उनका दारू पिला के दो, देख हालेलुया। ये कसौटी का वचन खुदा ने दे के लिखा है, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का काम करने के लिए चल, मैं तेरे गांव में, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, तेरे को बड़ा चर्च बांध के देता हूं, तेरे को बड़ा स्कॉर्पियो गाड़ी देता हूं, कि मैं तेरे को बहुत अच्छा चीज देता हूं, चल मेरे साथ और मेरे साथ हाथ मिला, मैं तेरे को सब कुछ दूंगा। क्या आप जाने वाले? Will you go? हालेलुया। ये आखिरी घंटों के काम, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जब वो सेवक लोग खड़े रहेंगे उसका काम करने के लिए, वो रेखाबियों के जैसा होने वाले हैं। पास्टर ट्रेवर कॉनवे ने जब उनको, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बेंगलोर के मीटिंग में उन्होंने वचन दिया, उनके अभिषेक को देख के सब हल गए। और एक सांप हल्लू से उसके घर में आया और उसने उसको 30 लाख का चेक दिया। क्या दिया? 30 लाख। बोला ये चेक तेरे लिए, और जो कुछ भी तेरे साथ, जितने लोग तेरे साथ जुड़े हैं, उन सब लोगों को 10-10 हजार रुपए का पगार हर महीने में हम लोग देंगे। तो मालूम है क्या किया पास्टर साहब ने? क्या किया? वो चेक लिया, उसने बोला ये तेरा चेक और तू इसी रीति से चला जाए इधर से, हालेलुया। मेरा हाथ मैंने जिंदगी भर किसी को बांध के नहीं दिया, मैं किसी को बांध के मैं नहीं रहने वाला हूं, हालेलुया। प्रभु का आत्मा मेरे अंदर है, हालेलुया। हम लोग चटनी रोटी खाएंगे मगर प्रभु का गुण गाएंगे, हालेलुया। दुनिया का कोई भी आमिष हमको प्रभु के काम से हटा नहीं सकती है, हालेलुया। पढ़ेंगे ब्रदर 6 और 7 वचन के अंदर जल्दी, हालेलुया। यस पण ते म्हणाले म्हणाले द्राक्षरस पिणार नाही, आम्ही द्राक्षरस पिणार नाही। आमचे पूर्वज रेखाबा याचा पुत्र हा. यहोयादाब याने आम्हास ताकद दिली आहे, आम्हास ताकद दिली आहे, तुम्ही व तुमच्या वंशांना द्राक्षरस कदापि पिऊ नये, कदापि पिऊ नये। 7वं वचन, तुम्ही कधी घरदार बांधू नका, आमेन। शेत पेरू नका, शेते पेरू नका, द्राक्षमुळे लावू नका, आमेन। याची मालकी ही पत्करू नका, मालकी ही पत्करू नका, आपले आयुष्य तंबूत घालवा, म्हणजे आपले ज्या आयुष्य देशात तंबूत घालवा, म्हणजे तुम्ही ज्या देशात उपरी आहात, आमेन। त्यात तुम्ही बहुत दिवस निभावे लागेल। बस ये वचन के अंदर, इसी अध्याय के अंदर प्रभु एक वचन में बोलता है, हालेलुया। रेखाबियों ने मेरा वचन पूरा किया मगर इज़राइल मेरा वचन नहीं सुनता है, हालेलुया। रेखाबियों ने मेरा वचन सुनकर, वो अन्य जाति होकर भी मेरे वचन दिल से मान रहे हैं, मगर मेरे लोग बहुत दिन तक मेरे वचन को भूल गए, मगर ये आखिरी दिन में होने वाला है, हालेलुया। वही अभिषेक उतरने वाला है वापस, हालेलुया। और उसके दास लोग, बंदे लोग इसी अभिषेक से आगे जाने वाले हैं। दुनिया काम करे ना करे, मगर प्रभु के सत्य से वो लोग काम करके ही दिखाने वाले हैं, हालेलुया। वो घंटों का काम मिनटों में हो जाने वाला है, हालेलुया। कोई उनको पैसे दे ना दे, दान दे या ना दे, दशम दे या ना दे, वो प्रभु का काम करते ही रहने वाले हैं, हालेलुया। क्योंकि उनका वेतन प्रभु की ओर से है। किसकी ओर से है? प्रभु की ओर से है, हालेलुया। क्योंकि हमारा खुदा पवित्र है, हालेलुया। और वो पवित्रता जिसके अंदर है, प्रभु उसी को इस्तेमाल करता है। उसके लिए हमारा खुदा का नाम यावे मकादेश है। क्या है? यावे मकादेश, परमेश्वर माझी पवित्रता, हालेलुया। तो आपल्याला पवित्र करणारा देव आहे, जो स्वतःला त्याच्या नावासाठी पवित्र ठेवेल, त्या प्रत्येकाला देव त्याच्या नावासाठी वापरेल, हालेलुया। लेवी याचा 20 अध्याय 7 आणि 8 वचनामध्ये, आओ प्यारे भाइयों, हालेलुया, परमेश्वर के उस पवित्रता को छूकर देखो, हालेलुया, जो प्रभु का काम करने के लिए इन आखिरी दिनों में तैयार है, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जल्दी देखो ब्रदर, हालेलुया। लेवी 7 और 8, 20 में 7 और 8, 20 में 7 और 8, जल्दी, हालेलुया। म्हणून तुम्ही आपल्या पावन करून पवित्र व्हा, हाँ, कारण मी परमेश्वर तुमचा देव आहे। आमीन।
तुम्ही माझी विधी मान्य करून पाळा. आमीन. तुम्हाला पवित्र करणारा मीच परमेश्वर आहे. हीच परमेश्वर आहे. आय एम द लॉर्ड टू सॅंक्टिफाय यू. मी तुमचा देव, तुम्हाला पवित्र करणारा देव. याला इब्री भाषा म्हणतात यावे मका देश. हालेलुया. परमेश्वर माझी पवित्रता. हालेलुया. गॉड माय होलीनेस. हालेलुया. और इसी से प्रभु का काम आगे बढ़ने वाला है. हालेलुया. इसी को प्रभु का आस्था बोलते हैं और यही चीज प्रभु का काम आखिर तक लेके जाने वाला है. और आगे मैं देख रहा हूं तीसरा चीज है प्रभु का काम. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. उस बन्यामीन गोत्र के जैसा यह आखिरी अभिषेक उतरने वाला है जो प्रभु का काम शूरवीर योद्धा के जैसा काम करके दिखाएगा. कैसा दिखाएगा? शूरवीर योद्धा के जैसा. आता माझ्याकडे वेळ नाही वचन वाचायला, मी तुम्हाला थोडी सांगणार आहे. हालेलुया. बायबल मध्ये बन्यामीन वंशाचे लोक संपूर्ण बायबल मध्ये एक शूरवीर योद्धा होऊन गेले जे उजव्या आणि डाव्या हाताने देवाचं युद्ध करत होते जुन्या करारामध्ये. हालेलुया. त्यांचे चेहरे सिंहासारखे दिसत होते. हालेलुया. दे वर व्हेरी माइटी मॅन इन बॅटल. हालेलुया. आणि त्या लोकांना देवाने का आशीर्वाद दिला होता? ते एकदम लहान गोत्र होते. काय होते ते? लहान गोत्र. अगदी लहान. सर्व खरपातीला इस्रायली लोकांमध्ये जे 12 गोत्र होते, 12 गोत्रामध्ये सर्वात धाकटा आणि सर्वात छोटा गोत्र प्रेज लॉर्ड. परंतु त्याच्यामधून देवाचे मोठे मोठे काम झालेले आहेत. आणि पूर्वीच्या करारामध्ये देवाने 4 बन्यामीनी लोकांना अगोदरच देवाने वापरून घेतला. त्याच्यामधला पहिला प्रेज लॉर्ड यहूद नावाचा शास्ता बन्यामीनी होता जो डावखरा होता. त्याने देवाचा काम करून दाखवलेला आहे. हालेलुया. त्याच्या हातामध्ये तलवार होती आणि त्याने शत्रूला पराजय करून दाखवलेला आहे. तो पहिला बन्यामीनी होता ज्याला देवाने वापरलं. त्याच्यानंतर होता शौल जो इस्रायलाचा दुसरा राजा होता. मी पहिला राजा नाही म्हणत, तो कोणता आहे? दुसरा राजा. का? कारण की इस्रायलाचा पहिला राजा कोण आहे? आपला प्रभू यीशु. हालेलुया. He is the God of all the things. हालेलुया. और वो हमारा राजा था. उसके बाद में खुदा ने बन्यामीन गोत्र से शौल को खड़ा किया. उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं बंदीवास के अंदर उसके बंदे लोगों को छुड़ाने के लिए एक बन्यामीनी को प्रभु ने चुना और उसका नाम मर्दखै था. हालेलुया. अरे धन में. और आखिरी बन्यामीनी जिसको प्रभु ने उसके काम के लिए इस्तेमाल किया उसका नाम था पौल. हालेलुया. पौल बन्यामीन गोत्रामधला होता. हालेलुया. पुष्कळ वचन आहे माझ्याकडे पण आता वेळ नाही माझ्याकडे देण्यासाठी. हालेलुया. ते गोत्र कुठून आलं, काय आलं, कसं झालं, काय झालं, आता वेळ नहीं है. हालेलुया. मगर समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं. इन लोगों ने जो प्रभु का काम करके दिखाया, मर्दखै ने पूरा राष्ट्र को बचा के दिखाया. यहूद ने सारे इज़राइल को बचा के दिखाया. हालेलुया. शौल ने प्रभु के आत्मा के अभिषेक से आरंभ में प्रभु का काम किया, बाद में वो गिर गया, प्रभु का आत्मा उसको छोड़ के चला गया. और आखिरी हम लोग देख रहे हैं पौल, उसको भी प्रभु ने इस्तेमाल किया और उसका अभिषेक से आधा बाइबल उसने लिखा. कितना लिखा? आधा बाइबल. हालेलुया. और ये आखिरी दिनों का काम इन्हीं लोगों के जैसा ही आगे बढ़ने वाला है. हालेलुया. और आखिरी पॉइंट में देख रहा हूं, द लास्ट डेज अनॉइंटिंग will be as the anointing of Stephen to bring thousands to the Lord. Hallelujah. और आखिरी दिनों का अभिषेक स्टेफन के जैसा होने वाला है जो हजारों को प्रभु के पास लेके आएगा. हालेलुया. आपको मालूम है स्टेफन ने प्रचार किया, उसने प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. जब वचन प्रेज लॉर्ड उसका प्रचार के द्वारा कितने लोगों को उसने बचाया, कितने लोगों को बचाया, कितने. अरे जब वो प्रचार कर रहा था तो सारे लोगों ने उठकर उसको प्रेज लॉर्ड हालेलुया पत्थरों से उसको मार डाला था. हालेलुया. मगर ये स्टेफन के बारे में प्रभु ये आखिरी दिनों में क्यों बात कर रहा है? क्योंकि ये आखिरी दिन स्टेफन के जैसा ही होने वाला है. क्योंकि स्टेफन ने प्रेज लॉर्ड हालेलुया अपने प्रचार के द्वारा उसने सारी दुनिया को, लोगों के लिए नहीं, सिर्फ एक ही जन को प्रचार किया. और एक जन ने प्रेज लॉर्ड बाइबल के साथ कलीसिया खड़ा करके दिखाया. हालेलुया. उसने पौल को वचन दिया. हालेलुया. और पौल उधर खड़े रहे, सौल उधर खड़े रहकर प्रभु का वचन सुनता था. हालेलुया. और प्रेज लॉर्ड हालेलुया कलाम में लिखता है प्रेज लॉर्ड हालेलुया प्रेषित का 6 अध्याय, ज्या आत्म्याने ज्या सामर्थ्याने स्टेफन बोलत होता त्या आत्म्याचा विरोध कोणालाही करता येत नव्हतं. तो बोलत असताना त्याचा चेहरा देवदूतासारखा झाला. हालेलुया. और वो पवित्र आत्मा से और सामर्थ से भरपूर होकर प्रभु का काम करता था. और जब वो मर गया प्रभु का आत्मा से उन्होंने स्वर्ग को खुला देखा. हालेलुया. आज आखिरी अभिषेक ऐसा ही रहने वाला है. आखिरी दिनों का अभिषेक पूरी प्रेस और दुनिया को नहीं, सिर्फ ऐसे एक मछली को प्रभु लेके आने वाला है
जिसके द्वारा प्रभु क्या करने वाला है, सारे राष्ट्र और कुलों को प्रभु अपने अंदर समेट लेने वाला है। हालेलुया। ये आखिरी समय का वक्त अभी उठ रहा है। हालेलुया। अभी नया साल लगने वाला है। हालेलुया। जो कुछ कलाम आज आपने सुना है, ये सब प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया आने वाले दिनों में आप पूरा होते हुए देखेंगे। हालेलुया। और प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हमारा यीशु ख्रिस्त की सुंदर देवाच्या द्वारा आपण वचन हम दिले हैं। या वचनाने हम प्रार्थना करू। सगन भाई अगाडि टेक्नोलॉजी सगन भाई अगाडि प्रार्थना करी। प्रार्थना करते हैं पांच धन्यवाद सर्वसम्मत महान प्रभु यीशु। तो दया तो कृपा है, तो दया कृपा में हमको અત્યારે અમારે એક સુંદર સમય દેવો આ સમયના આભાર માનીએ ધન્યવાદ તો જે મહાન પ્રભુ ઈશુ તો દાસા દ્વારા પ્રભુજી વચન દેના અને વચનમાં સાંભળી પ્રભુ પાલનર બન જાય કે દયાના कृपा को જે આખરી સમયના અંદર પ્રભુ ई योग तो महान दया ही कृपा है। अगर प्रभु तो दया कृपा न हुई तो आमा ही ये दे सके, आमा कोई बची दे सके। योग तो दया कृपा में कोई आमा ले नो त्याथे आमा खुशपा आभार मानजे धन्यवाद तो जे प्रभु महान प्रभु यीशु तो दासा द्वारा जी वचन देने बाद दहाना मतो जी वचन है आमाथे पगे गळे बांधी तू ये तांदी तो पवित्र नाम में आमा चला हटे आमा सामर्थ शक्ति बुद्धि ज्ञान सामर्थ तू दे जे काय मागे प्रभु मागे गळे तू बाद आ जातो बाकी वेळ समय में तो हमें समर्पण कर दिया मेरे रोज साथ की प्रार्थना को ये तारना पवित्र प्रभु यीशु की नाम की मध्य आमीन।